शंभो फणीन्द्रसे गमनितं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरम् वन्दे हम करुणाकरं रघुवरम् रघुपति नमः। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गोस्वामी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वरणं रघुवर विमल यश बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि कले राम जय जय राम।
राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी दशरथ अजीर बिहारी आदि दशरथ अजीर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई 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 गुरुदेव की नानी आदि जय विधिनाथ होय हित मोरा विधिनाथ होय हित मोरा विधिनाथ होय हित मोरा विधिनाथ होय हित मोरा मोरा करहु देवदास में थोड़ा आदि करहु देवदास में थोड़ा दीन दयाल विरद संभारी दीन दयाल विरद संभारी दीन दयाल विरद संभारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम
बोलिए माँ जगदम्बा भवानी की जय। गोस्वामी जी कथा प्रसंग को मोड़ दे रहे हैं। मैंने भगवान के बाल चरित्र को गाकर सुनाया। अब कृपया आगे की कथा मन लगाकर सुने। गोस्वामी जी ने थोड़ा सावधान कर दिया। बाल चरित्र को जैसे तैसे बच्चे की शायद बात पर ध्यान भी नहीं दिया जाता, लेकिन अब भगवान बड़े काम की ओर बढ़े हैं तो बाबा जी ने भी सचेत कर दिया। अब मन लगाकर सुनना,
गोस्वामी ने लिखा है, यह सब चरित कहाँ में गाई, यह सब चरित कहाँ में गाई, आदि कथा सुनहु मन लाई, आदि कथा आदि कथा सुनहु मन लाई, आदि कथा सुनहु मन लाई, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बतहि विपिन शुभ आश्रम जाई, बतहि विपिन शुभ आश्रम जाई, जप योग यज्ञ मुनि करही, जप आदि अतिमारी होई करही, आदिमारी साधी तनय मन चिंता जाती, 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 हरि भीम हर भीम नीति कर पाती, हरि भीम हर भीम नीति कर पाती, तब भूमि मन की विचारा, तब भूमि मन की प्रभु अवतरे महिमारा, प्रभु अवतरे भूमि देखा पद जाई, भूमि हरि दीन की आन दो भाई, हरि दीन की आन दो भाई, हरि दीन की आन दो भाई, हरि दीन की आन आदि यह सब चरित कहाँ में गाई, यह सब चरित गोस्वामी जी कथा प्रसंग को थोड़ा मोड़ दे। मैंने ये सब चरित्र आपको गाकर सुनाया, अब कृपया आगे की कथा मन लगाकर सुनो, आगे कथा सुनो मन लाई, इधर उधर मन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब भगवान अवतार के कार्य के लिए आगे बढ़े। विश्वामित्र नाम के बड़े श्रेष्ठ महामुनि ज्ञानी वन में निवास करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन राक्षस यज्ञ करने नहीं देते, विघ्न करते हैं, विक्षेप करते हैं। सुबाहु है, मारीच है, ताड़का है, ये श्रेष्ठ कर्म करने नहीं देते। तो विश्वामित्र जी को बड़ी चिंता हो गई। बहुत मार्मिक प्रसंग है विश्वामित्र जी।
विश्वामित्र जी साधारण ऋषि नहीं, एक नाम बहुत सुंदर है, ये विश्व के मित्र हैं, जिनके मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना न हो, कोई डर न हो, बिल्कुल निर्भय, एकदम सबके प्रति सद्भाव रखने वाले, सबका कल्याण करने वाले, राक्षसों का भी कल्याण करना चाहते। कुल मिलाकर ये राक्षस तो भगवान तक नहीं जा सकते, भगवान को ही राक्षसों के पास ला रहे। प्रभु आप आ ही गए हो, इन पर भी कृपा हो गई। और विश्वामित्र जी को देखो, इनके दो रूप अभी आई। विश्वामित्र जी साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परम तपस्वी ऋषि है, बड़े पुरुषार्थी। और कितना इन्होंने पुरुषार्थ किया है जीवन में कि अपने तपोबल से राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि की उपाधि ली है इन्होंने। केवल इतिहास में यही ऋषि मिलते हैं जो राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बने हैं। और इतने तपस्वी थे कि अपने तपोबल से नए स्वर्ग की रचना कर दी। आपने सुना होगा कि त्रिशंकु इनके पास पहुंचे, बोले मुझे सदैव स्वर्ग जाना है। बोले हाँ, क्या चिंता करता है, मैं भेजता हूं। और त्रिशंकु को तपोबल से स्वर्ग के अंदर प्रवेश करा दिया। तो देवताओं ने देखा ये मृत्युलोक का शरीर स्वर्गलोक में कैसे आ रहा है, तो धक्का मार दिया ऊपर से। अब उल्टा हो गया। जब उल्टा हो गया तो उसने ऊपर से चिल्लाया, ऋषिवर मुझे बताइए, ये रक्षा करो, क्या हुआ? बोले देवताओं ने मुझे धक्का दे दिया। तो विश्वामित्र जी देवताओं से पूछे, क्या बात है भाई, उसको स्वर्ग में क्यों नहीं जाने दे रहे? बोले महाराज मृत्युलोक का शरीर नहीं आ सकता, तो कितने देह आती है, या मृत्युलोक की देह नहीं आती। बोले त्रिशंकु चिंता मत करे, मैं तेरे लिए नए स्वर्ग की रचना कर रहा हूं। और बिल्कुल ठीक वैसे ही स्वर्ग की रचना कर दी। बाद में देवताओं ने बड़ी प्रार्थना की, बोले महाराज आप एक क्या 100 स्वर्ग बना दोगे, लेकिन स्वर्ग की महिमा, देवताओं की महिमा घट जाएगी। ये प्रसंग क्यों आया कभी आगे, अभी कई दिन का विषय है, ध्यान में आएगा तो उसे विस्तार से सुनाएंगे। आखिर ऐसा क्यों हुआ और त्रिशंकु को धक्का क्यों मिला, कारण क्या हुआ, ये प्रसंग अलग टाइप का है, मौका लगेगा सुनाएं। तो इतना तपस्वी ऋषि जिसने नए स्वर्ग की रचना कर दी, वो भी अपने यज्ञ की रक्षा नहीं कर पा रहा है। पुरुषार्थ तो जीवन में आवश्यक, लेकिन पुरुषार्थ के साथ परमात्मा की कृपा चाहिए। शुद्ध देशी घी की जल्दी ये गुणकारी तो होती है, लेकिन पूर्ण कब होगी? जब इसको चाशनी में डुबोया जाएगा, जब रस भरा जाएगा। जब तक रस नहीं है तब तक उसको कोई छूना नहीं पसंद करेगा, खाएंगे थूक देंगे, अरे बोले कुछ है नहीं, मुंह और कितना कितना हो गया। तो ऐसे पुरुषार्थ तो चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ के साथ परमात्मा की मीठी मीठी कृपा भी चाहिए, उसके साथ भगवत रस भी चाहिए। और भैया पुरुषार्थी को कभी भगवत कृपा मिलती नहीं, क्योंकि पुरुषार्थ में अहंकार रहता है, और अहंकार और अहंकार का कोई नाता नहीं। अहंकार से ओंकार दूर चला जाता है। यही दीन प्यारे, भगवान को दीन प्रिय, जिनको दीनता, सभी देवताओं का कोई न कोई वाहन है। किसी के गरुड़ हैं, किसी के सिंह हैं, किसी के मयूर हैं, किसी के चूहा है, किसी के हंस हैं। प्रत्येक देवता का कोई न कोई वाहन। भक्ति देवी का वाहन क्या है? करुणा, दीनता, विनम्रता, शीलता, ये भक्ति देवी का वाहन। बिना इसके लिए और जीवन की पूर्णता के लिए परमात्मा की कृपा आवश्यक। पुरुषार्थ से जीवन पूर्ण नहीं होता, पूर्णता के लिए तो पूर्णता की कृपा चाहिए। हम अपने तपोबल से, हम अपने बाहुबल से, हम अपने जनबल से, हम अपने धन बल से, हम अपने संगठन बल से, हम अपनी शक्ति से बल से, कई लोगों में अहंकार रहता है कि हम चाहे जिसको ऊपर उठा सकते हैं, चाहे जिसको नीचे गिरा सकते हैं। न कोई किसी को उठा सकता है, न कोई किसी को गिरा सकता है। उठाने वाला भी राम है और गिराने वाला भी राम। तुलसी दुर्गा बाग में सीखे तो हूं को मिलाए, लेकिन राम भरोसे जो रहे पत्थर पे हरे। तुलसी का जिन कहां है कि वे राम बढ़ाए सो बढ़े, आपन बढ़े न सोए। और जो रावण आपन बढ़ो तो पल में जीवो सोए। अपने आप अगर जो बढ़ेगा तो गिर भी जाएगा। राम जिसको उठाता है उसको बचाता भी राम है। इसलिए पुरुषार्थ तो चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ के साथ परमात्मा की कृपा भी चाहिए, और कृपा मिलती है दीनता। इनको चिंता हो गई, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। चिंता क्या हुई? दुर्गुण कैसे मिटे, निस्तर कैसे जाए, पाप कैसे, ये पापी कैसे खत्म हो। बहुत सुंदर सूत्र है साहब हमारे लिए।
विश्वामित्र जी को चिंता हो रही है कि दुर्गुण कैसे मरे, और हमको चिंता होने लगती है कि हमारे सद्गुण कैसे मरे। सुनने में थोड़ा पता लगेगा, थोड़ा पता लगेगा। ऋषि चाहता है कि मेरे दुर्गुण मरे, हम लोग चाहते हैं कि हमारे सद्गुण। हमें से कितने लोग हैं जिनको अपने दुर्गुणों के बारे में चिंता है कि छूट नहीं रहा है। अरे चिंता तो बहुत बड़ी बात है, अकुलाहट की है, तनिक भी परेशानी भी नहीं है। और परेशानी तो तब होगी जब हमको अपने दुर्गुण दिखाई देंगे। हमको तो दूसरे के दुर्गुण दिखाई देते हैं, अपना कौन दिखाई देता है। जैसे क्रोध को लोग दुर्गुण मानते हैं कि क्रोध दुर्गुण है। अब कोई दूसरा क्रोध करता है तो उसकी 4 जगह शिकायत करेंगे, डांट के, देखो हर समय टे 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 करता रहता है, हर समय माथा चढ़ाए रहता है, इसका तबला भी हमेशा टे चढ़ा रहता है, कभी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, हर समय क्रोध करता है, हर समय क्रोध करता है, हर समय बड़बड़ाता है। दूसरे ने क्रोध किया तो उसकी आलोचना कर दी। और अपन को जब क्रोध आता है तो अपने से कोई आपको क्रोध क्यों आता है, वो कोई अपने लिए थोड़ा ही क्रोध करता हूं, वो मैं तो बच्चों की भलाई के लिए क्रोध करता हूं, ये ठीक बने रहे। अपना क्रोध तो भलाई के लिए है और दूसरे का क्रोध बुराई के। तो हमको दुर्गुण तो तब छूटेगा जब हमको अपना दुर्गुण दिखाई देने लगेगा। जब अपने कपड़े पर गंदगी अपने को दिखाई देने लगते तब तो निश्चित कपड़े बदल देता है, बोले नहीं अब ये पहनने लायक नहीं है, गंदे दिखाई दे। और जब तक गंदगी अपने को नहीं लगती, मैं कई बार मजाक में कह देता हूं मुझे कपड़ों का थोड़ा लोभ है। कथा में आता हूं तो कथा के हिसाब से कि 1 जोड़ी से काम चलेगा कि 2 जोड़ी से काम चलेगा, तो मैं खुद ही मजाक में कहता हूं जब दुर्गुण कैसे छूटे। मैं सुन के कपड़े पहनता हूं, आज पसीना की थोड़ी कम आ रही है चल जाएगा, अच्छा थोड़ी बढ़ गई चल जाएगा, फिर मैं तीसरे दिन मन समझा लेता हूं। अगर मुझे ज्यादा आने लगते तो मैं मन समझा, लोग ये थोड़े समझेंगे महाराज की पसीना की लगी, समझेंगे जो पैर पूरे वाले जनता में जो पसीना की आ रही है महाराज में थोड़ा ही आएगी, तो चल जाता है। जब मुझे बहुत अकुलाहट होती है कि नहीं अब नहीं सुन जा रहा, तब मैं कपड़ा उतारता। तो क्योंकि हमको गंदगी दिखाई ही नहीं देती तो दूर कैसे। हमको चिंता होती है कि सद्गुण कैसे जाए। आज तनय मन चिंता व्यापी, हर दिन मरही निश्चरता। और जीवन के दुर्गुण हमारे पुरुषार्थ से नहीं मरेंगे, परमात्मा की कृपा से, भगवान की कृपा से। और भगवान की कृपा तब मिलती है जब दीन होकर हीन होकर उसके चरणों में गिर जाओ। और आश्वासन तो मेरा ठाकुर जाने कितनी बार दे चुका है। आप बालक बनकर अगर मेरे सामने आते हो तो जैसे मां अपने बच्चे की रक्षा करती है, जिन बालक राखे मेहता। कितना बड़ा आश्वासन, ये मेरे प्रभु का वचन। और हमको देखो, हम तो अपनी भगत नहीं है ना, वहीं तक भगत कहां राम के, हम झूठे हैं, भगवान के झूठे भक्त बनते भक्ति काय की कर रहे हैं। किंकर कंचन कोह काम, कंचन की कामिनी की हम लोग भक्ति करते, झूठ की, दम्भ की, कपट की, लोभ की, किंकर कंचन कोह काम के। हमको कामिनी चाहिए, हमको कंचन चाहिए, हमको यश चाहिए, हमको प्रतिष्ठा चाहिए। बिना दक्षिणा के, बिना पैसे के हिल नहीं सकते, जय जयकार न करे तो उसकी ओर देख नहीं सकते। कितने दुर्गुण होने के बाद भी दुनिया में जय जयकार होती है, फूल बिछाए जाते हैं, आरती उतारी जाती है, दंडवत प्रणाम किए जाते हैं। जब झूठे को इतना सम्मान मिल सकता है तो जो सच्चे भक्त हो जाएंगे उनको भगवान कहां बिठाएंगे, आप कल्पना करें। इसलिए अपने दुर्गुण जब चिंता होगी तो प्रभु से प्रार्थना जीव करता है। आज ऋषि कहता है मैं दुर्गुण अपने में नहीं मिटा सकता, ठाकुर तुम्हारी कृपा। गाध तनय मन चिंता व्यापी, हर दिन मरे। अरे कभी कभी अकुलाहट किया तो करो।